हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को ये परेशानी रहती है कि जब भी हम ड्राइंग सीखें तो हमें फर्स्ट डे क्या करना चाहिए। तो मैं आप सबको बता दूं कि आपको फर्स्ट डे न तो आपको किसी अलग ग्रेड की पेंसिल की आवश्यकता है, ओनली आपको HB पेंसिल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में एक शार्पनर चाहिए होता है, उसके बाद में एक इरेज़र चाहिए होता है। और अगर आप बिगिनर है तो आपको पेपर भी ओनली जेरोक्स वाला ही यूज करना है। ये नॉर्मल यूज़ के लिए अच्छा है क्योंकि ये एक तो सस्ता आता है, ऊपर से इस पर आराम से हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कि जो ड्राइंग पेपर्स आते हैं वो महंगे आते हैं थोड़े। तो अगर आप भी ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप इन्हीं को यूज कीजिए, मैं इन्हें ही रेकमेंड करूँगा। आपको सबसे पहले फर्स्ट डे में ओनली फॉर इस पेंसिल से आप ये सब चीज़ भूल जाइए कि आपको पोर्ट्रेट वगैरह कुछ ड्रॉ करना है। आप बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखना है। इसे आप एक बार ट्राई कीजिए, 2 बार ट्राई कीजिए, 3 बार, जितनी बार कर सके उतनी बार कीजिए। इस चीज़ को आप अगर मिनिमम 20 डेज़ करते हैं तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी मैं इधर की तरफ से कर रहा हूँ, फिर आप राइट साइड से भी कीजिए। उसके बाद में आप इसको अप टू डाउन कीजिए, अप टू डाउन कीजिए। उसके बाद में आप इसको डाउन टू अप कीजिए। इससे आपकी स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी आने लग जाएगी, जिससे कि आपको पोर्ट्रेट बनाने में किसी भी स्केल या फिर रूलर वगैरह किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना है। जैसे मैंने एक लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप ऐसे बताई है, वैसे ही आपको एक इस तरह भी खींचनी है, जो हमें तिरछी खींचनी है। उसके बाद में आपको इधर की तरफ से भी खींचनी है, उसके बाद में इधर से भी खींचनी है, फिर इधर से भी खींचनी है। ऐसे करके आप जितनी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन खींचिए। उसके बाद में सबसे मेन चीज़ जो होती है पेंसिल पकड़ने का तरीका, वो होता है हमारी जो पेंसिल की टिप होती है उससे मिनिमम 3 उंगली ऊपर, इतनी ऊपर से हमें यहाँ से पेंसिल को पकड़ना है। उसके बाद में आप इससे अच्छी तरह ड्रॉ कर पाएंगे। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर मानिए आप फ्यूचर में जैसे ब्रशेस से पेंटिंग करेंगे तो उसमें आप स्केल का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें आपको ऐसे बिना स्केल की सहायता से ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसलिए आप इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अभी आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। उसके बाद में जब आप ये सब कर लेंगे, उसके बाद साथ साथ ही जैसे नॉर्मल शेप्स जो होते हैं, जैसे ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, राउंड, इन शेप्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे राउंड है तो अगर आपके पास प्रकार है तो आप पहले प्रकार से एक राउंड खींचिए, उसके ऊपर आपको बार बार प्रैक्टिस करते जाना है, करते जाना है। इससे आपका वो वाला राउंड परफेक्ट हो जाएगा उस शेप का। अब जैसे आपको हर शेप के लिए एक राउंड की आवश्यकता होगी। जैसे आपको हर साइज का राउंड ड्रॉ करना है तो आपको बस एक बार यूँ ऐसे करके पेंसिल को घुमाते रहना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये यहाँ से गोलाई आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। और जैसे अभी ओवल है तो इसके लिए भी आपको ऐसे ऐसे बनाते रहना है। लोग आपसे कहेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, लेकिन आपको उन्हें कहना है नहीं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और इससे मेरी प्रैक्टिस हो रही है। तो उसके बाद में आपको ऐसे ऐसे शेप्स को ड्रॉ करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। उसके बाद में जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको एक ट्राई करना है परफेक्ट ओवल बना, राउंड शेप बनाने की, ओवल शेप बनाने की, ट्रायंगल शेप बनाने की, रेक्टेंगल बनाने की। इन सब चीज़ के आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको पता पड़ेगा कि किस तरह से हम नॉर्मल शेप्स को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ में ओनली 4 शेप्स ही होते हैं जिनको हमें फाइंड करना होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि कोई बोतल है तो बोतल में कौन से शेप्स हो सकते हैं। जैसे एक तो रेक्टेंगल हो सकता है, उसके बाद में आधा कटा हुआ त्रिभुज हो सकता है, उसके बाद में एक और
रेक्टेंगल हो सकता है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे अर्ध आधा गोला हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे हमें कुछ शेप्स देने हैं तो इसको यूँ कर दो, इसको भी इधर से यूँ कर दो, यूँ कर दो। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बोतल, जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं तो इससे हमारी एक बोतल तैयार हो जाती है। चाहो तो आप इसमें थोड़ी बहुत शेडिंग करके इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद में आप देख ही सकते हैं कि इस तरह ही बोतल को ड्रॉ किया जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए कार ले लीजिए। अब कार में कौन सी शेप्स हो सकती है बेसिकली, एक हो सकता है हमारे पास रेक्टेंगल, उसके बाद में एक हो सकता है हमारे पास त्रिभुज, उसके बाद में एक और रेक्टेंगल, उसके बाद में एक और रेक्टेंगल, उसके बाद में एक और रेक्टेंगल। अब इन सब को देखिए, जब आप इसे एक साथ करेंगे तो इसको हम कुछ इस तरह से मिलाकर ये एक शेप बना सकते हैं। उसके बाद में जब आप इसे और आगे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमको एक राउंड शेप की ज़रूरत है आधे गोले की, तो यहाँ पे आप आधा गोला बनाइए। उसके बाद यहाँ पे पूरा गोले की तो एक पूरा गोला बना दीजिए। फिर यहाँ पे एक और लाइन खींच दीजिए। तो इस तरह से हमारी कार ड्रॉ हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं ड्राइंग के। थैंक यू।